बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है आईकॉम पार्ट 1 के लिए उसको पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक के क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप अच्छे से पीछे से सीख के आएंगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बहुत अच्छी समझ आएगी। और दूसरा ये मेरा बेटा, बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मेरा बेटा 5 मिनट में भी वीडियो बन सकती है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बनाता। मैंने क्योंकि क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करूंगा तो यकीनन आपका टाइम जो है वो चाहिए होगा। लिहाजा अगर आप वाकई समझना चाहते हैं प्रॉपर लॉजिक्स के साथ, तो आपको जो है वो कंप्लीट देखना होगा। आज हम जनाब क्वेश्चन करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रिटन बाय एमआरएफ एंड सोहेल अफजल, आईकॉम पार्ट 1 की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 8 है। पेज नंबर मेरे पास 262 है। अगर आपके पास अमाउंट कुछ और हो या सिंगल अमाउंट हो तो कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन को अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हमने इससे पहले ये बात की थी, इंट्रोडक्शन के अलावा हमारा एक टॉपिक है, वो लेक्चर है, और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 इसका किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं। 9 वाला क्वेश्चन आप लोगों की ड्यूटी है, वो आप लोगों ने परफॉर्म करना है अच्छे से उसे। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने कैश बुक को ये ज़हन में रखना है कि ये कस्टमर बनाता है, पासबुक जो है वो बैंक बनाता है। जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता, उस वक्त जनाब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कहता है मिस्टर अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ मिस्टर सरफराज की कैश बुक के मुताबिक कंपनी हैज अ बैलेंस एट बैंक, कंपनी के बैंक में जनाब पैसे हैं 7600 रुपीज। ये है अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ मिस्टर सरफराज की कैश बुक के मुताबिक। तो मैं बेटा मिस्टर सरफराज की कैश बुक के मुताबिक बैलेंस की बात हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि उसने खुद जो है वो बोल दिया है अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ मिस्टर सरफराज की कैश बुक के मुताबिक। तो कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में जो है वो पैसे मौजूद हैं, लिहाजा हम उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे 7600। ले बेटा नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कह रहा है, बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। कहता है ये वाला जो बैलेंस है ना 7600, ये कैश बुक का बैलेंस है, लेकिन ये पासबुक के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अब आपको क्या करना है, कहता है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंस गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब तहकीक की गई, कैश बुक और पासबुक को आपस में मैच किया गया, तो पता चला कि कुछ जो है वो खामियां हैं। और वो खामियां कौन सी हैं? पहली कहता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹1000 पेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च। कहता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन है जो कि बैंक ने पे की है 1000 रुपीज 31 मार्च को, बट हैज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। भाई यूं सादा लफ्जों में समझ लें कि हमने ना कोई तजारत का खर्चा था, वो जनाब बैंक के जरिए से पे करवाया है। तो जाहिर है बैंक जब आपके हिस्से का खर्चा अदा करेगा तो उससे आपके अकाउंट में यकीनन कमी होगी। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन, तजारत का ये खर्चा ये बैंक ने अदा किया है, तो बैंक जब ये खर्चा अदा करेगा तो उससे हमारे अकाउंट में कमी होगी। तो हमने इसको कैश बुक में लिखना था, कहां पर? क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में, कि हमारे अकाउंट में कमी हुई है, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। हमारे अकाउंट में कमी हो चुकी है लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, लिहाजा अब हम उसे क्रेडिट साइड पर लिख देंगे कि हमारे अकाउंट में कमी हो चुकी है 1000 रुपीज से। तो लिखा जाएगा ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। बैंक ने जो है वो हमारे हिस्से का तजारत का खर्चा अदा किया था, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं था किया, अब हम उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट में बेटा कहता है अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहते हैं आप लोगों ने अपनी को मशहूरी करने के लिए
कोई बिल बोर्ड लगवाया, कोई बैनर लगवाए, कोई फ्लैक्स लगवाई, मुमकिन है कोई ऐड दी हो न्यूज़पेपर में, कोई भी खर्चा हो सकता है आपका एडवर्टाइजमेंट का। तो आपने अपनी मशहूरी करने के लिए जनाब एक चेक जो है वो पे किया 10 मार्च को 394 रुपए का, 394 रुपीज का, बट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। भाई हमने चेक जो है वो पे किया है, किस लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यकीनन जब हम किसी को चेक पे करते हैं तो हमने उसको नोट करना होता है। कहां पर? कैश बुक में, बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड पे। आप लोगों को कैश बुक का कॉन्सेप्ट हर किसी भूलना नहीं है। हमने कैश बुक के मुतालिक जो है वो पढ़ा हुआ है कि हमारी कैश बुक के टोटल जो है वो 3 कॉलम होते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में 2, सिंगल कॉलम में 1। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक मैंने बनाई है। ये कैश का कॉलम, ये बैंक का, ये डिस्काउंट अलाउ, कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे पास कैश बुक है। और आप लोगों को पता है कि जब हमने किसी को चेक दिया हो तो हम उसको यहां लिखते हैं 394 रुपीज से हमने बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिखना था क्योंकि हमने चेक दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन आपने उसे कैश बुक में लिखा। भाई आपके अकाउंट में तो कमी हो चुकी है, आपने तो चेक दिया अगले बंदे को, तो आपने उसको क्यों नहीं लिखा अपने पास में इसमें कैश बुक में, बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, जबकि अकाउंट में कमी हुई है। आपने चेक दिया अगले बंदे को एडवर्टाइजमेंट का, तो अब हमारे अकाउंट में कमी हुई है और हमने इधर लिखा नहीं है। तो अब हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे तो अब हम उसे 394 रुपीज से जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने जिस बंदे को चेक दिया, अब जाहिर है वो पैसे निकलवाने हैं, उसने यहाँ निकलवाए हैं, तो उससे हमारे अकाउंट में कमी हुई है, तो हमने उसको नोट नहीं था किया, अब हमने उसको नोट कर लिया। तो यहां लिखेंगे चेक इशूड। एक हमने बेटा पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने चेक किसी को दिया, चेक इशू किया, लेकिन उसने जाके बैंक से पैसे, वो था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये वो है कि जो हमने चेक इशू किया है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये हमारी गलती है कि हमने उसे कैश बुक में क्रेडिट साइड पर बैंक कॉलम में लिखना था, लेकिन हमने उसे कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो अब हमने लिख दिया कि हमारे अकाउंट में कमी हो चुकी है। तो लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक इशू किया था लेकिन हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था किया, अनप्रेजेंटेड वाला कुछ और है। दिमाग अपने को हाजिर करो आप। नेक्स्ट कहते हैं चेक फॉर ₹2200 सेंड टू क्रेडिटर on 30th March 2022 were not paid by the bank until 5th April। हमने जो है वो चेक 2200 रुपए का क्रेडिटर को दिया है। तुम्हारी बुक कहां है? हमने 2200 रुपए का चेक जो है वो क्रेडिटर को दिया है। तो बुक से देखो ना, जब मैं पढ़ बुक से रहा हूं तो बुक से देखो। हमने 2200 रुपए का चेक जो है वो क्रेडिटर को दिया। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने हो, वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। हमने उनको 2200 रुपए का चेक दिया 30 मार्च को, वर नॉट पेड अप बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक अदा, जबकि 5 अप्रैल आ चुका है और बैंक ने अदा नहीं किया। हमने जो है वो 22 अप्रैल को, 22 मार्च को जो है वो चेक दिया है। जब हम चेक देते हैं क्रेडिटर को तो उसको हम नोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कहां पर नोट करते हैं? हम उसे कैश बुक में, बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड पर नोट करते हैं। कितना? 2200 रुपए का चेक है, हमने क्रेडिटर को दिया है कि जाओ जाके पैसे ले लो। हमने उसे क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में नोट भी कर दिया है, लेकिन बैंक ने महीना पूरा खत्म हो गया है लेकिन इस चेक की पेमेंट उस बंदे को नहीं की। क्यों नहीं की होगी? वो यकीनन चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, तो इसलिए बैंक ने उसको पेमेंट नहीं की। ये वो चेक है जो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया है, हमने तो चेक इशू किया और उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, लेकिन उस बंदे ने वो चेक बैंक में जाकर पेश, इसलिए तो 5 अप्रैल आ गया और अभी तक बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में कमी, तो इसलिए हम इसे वापस जो है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे।
लिखा जाएगा ये वो चेक है जो हमने इशू कर दिया है, लेकिन बैंक ने जो है वो पेमेंट नहीं की, इसलिए वापस उसे हमने डेबिट साइड पर लिख दिया। तो लिखेंगे चेक, ये है वो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये मेरा बेटा ऊपर वाला था कि हमने चेक इशू जरूर किया था एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, क्योंकि हमने मशहूरी करवाई थी तो ज़ाहिर चेक देना था, हमने चेक दे भी दिया था, लेकिन हमने उसको यहां रिकॉर्ड नहीं था किया। तो रिकॉर्ड हमने नहीं था किया, इसलिए हमने उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। और ये वो चेक है जो हमने किसी को दिया है, रिकॉर्ड भी कर दिया है, लेकिन उस बंदे ने जाके बैंक से पैसे लिए, तो इसलिए फिर हमने वापस उसे दोबारा डेबिट साइड पर लिखा है कि हमारे अकाउंट में कमी नहीं थी हुई। नेक्स्ट में बेटा कहता है चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, हमने एक कस्टमर से चेक लिया 3360 का, वर पेड इनटू बैंक, हमने वो बैंक में जमा भी करवा दिया मार्च में, वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। सुनिएगा दोबारा, हमने एक कस्टमर से चेक लिया, हमने एक कस्टमर से चेक लिया, जाहिर है जब हमने चेक लिया तो वो कहां जमा करवाया, बैंक में। जब बैंक में जमा करवाया तो हमने इसे कैश बुक में कहां लिखा, डेबिट साइड पे। कितना 3360, हमने 3360 रुपीज का अपने कस्टमर से चेक लिया और लेके उसे बैंक में जमा करवा दिया, हमने कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख भी दिया। अब बैंक को यह करना चाहिए था कि वो चेक की रकम हमारे अकाउंट में डाल देता, और याद रखें जब बैंक हमारे अकाउंट में चेक की रकम डालता तो उससे हमारे अकाउंट में क्या होना था, इजाफा। लेकिन बैंक ने चेक की रकम हमारे अकाउंट में तब डालनी थी जब बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा बेटा पिछले लेक्चर में कि बैंक अगर हमारे अकाउंट को क्रेडिट करे तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है, हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने आप को बैंक समझ लें, तो जब कस्टमर आपको पैसे देते हैं ना तो आप कहते हैं यार हमने तो इसको ये पैसे कल को वापस करने हैं, तो ये तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गया। आपके ऊपर कस्टमर जब लायबिलिटी बनता है, बैंक के ऊपर जब कस्टमर लायबिलिटी बनता है, तो इसका मतलब कस्टमर के लिए ये होता है कि उसके अकाउंट में इजाफा हो गया। और यहां वो ये कह रहा है नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने आपको अपनी लायबिलिटी बनाया, क्योंकि बैंक लायबिलिटी बनाता तो हमारे अकाउंट में क्या होना था, इजाफा। और बैंक ने तो हमें अपनी लायबिलिटी, और बैंक ने लायबिलिटी कैसे बनाना था, हमें क्रेडिट करके, लेकिन बैंक ने क्रेडिट भी नहीं किया, हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ, जबकि हम तो बैंक में चेक जमा करवा के खुश थे कि हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। वो कह रहे हैं नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने आपको क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने आपको लायबिलिटी नहीं बनाया, सो हमारे अकाउंट में इजाफा। तो हम इसको वापस जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कि हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। तो यहां लिखा जाएगा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड या चेक पेड इनटू बैंक, सेम बात है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, या बट नॉट क्रेडिट लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसने लफ्ज क्रेडिट यूज किया है। बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, और हमें पता है कि जब किसी को लायबिलिटी बनाना हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने हमें लायबिलिटी नहीं बनाया, इसलिए वापस फिर हमने उसे क्रेडिट कर दिया, हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं था हुआ। लास्ट है मेरा बेटा, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 600 नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कारोबार में सरमायाकारी की हुई है, और जिस कारोबार में हमने सरमायाकारी की है वहां से इंटरेस्ट मिलता है, तो हमने यकीनन वहां पर वो बैंक का अकाउंट दिया होगा कि जब भी हमारे नाम का मुनाफा हो तो आप वो हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दें। तो वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे नाम का सूद है ये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिस कारोबार में सरमायाकारी की है वहां से इंटरेस्ट आया बैंक में आपके, और जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आए तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है। अकाउंट में इजाफा होता है, हमने उसे बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर कैश बुक में नोट करना है, लेकिन वो कह रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड इन
कैश बुक, आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड, जबकि हमारे अकाउंट में क्या हो चुका हुआ है, इजाफा हो चुका है। तो हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है और हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, सब रिकॉर्ड कर लिया। इसको लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। जाहिर है बैंक ने जो है वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट ही करना है। जब हमारे नाम का सूद हमारे बैंक में आना है तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होना है, और जब हमारे अकाउंट में इजाफा होता है इसका मतलब है हम बैंक के ऊपर मजीद लायबिलिटी बन गए हैं, और जब हमारे अकाउंट में मजीद लायबिलिटी बन जाए हम, तो उसका मतलब होता है हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। तो अब मेरे बेटा हम इसका टोटल करेंगे, जो बड़ी साइड है दोनों तरफ लिखेंगे, छोटे वाली उसमें से माइनस करेंगे। 10,400 रुपया बड़ी साइड है, 10,400 ये बड़ी साइड है, दोनों तरफ लिखी, इसमें से ये छोटे वाली साइड को माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा 5,646। ये हमारे पास जनाब है बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरा बेटा हमारा आंसर है। जो चीजें हमने रिपीट की हैं वो आप समझ लें, जो नहीं रिपीट हो सकी पहले क्वेश्चन में आ चुकी हैं उनको आप दोबारा से देखें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली क्लास में मजीद कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।